हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 33 करेंगे मैथ्स की। इसमें आप प्रायोगिक प्रायिकता के कुछ प्रश्न हल करेंगे जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें घटना के घटित होने की संख्या और उसके नीचे हर में कुल संख्याएं आएंगी। उदाहरण 1 देखते हैं। देखो, उदाहरण 1 में एक सिक्का दिया हुआ है। एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया है। 1000 बार उछाला गया है और उसकी बारंबारता आ रही है। चित आ रहा है 455 बार और पट आ रहा है 545 बार। प्रत्येक की घटना की प्रायिकता अब हमें ज्ञात करनी है कि चित आने की प्रायिकता क्या है और पट आने की प्रायिकता क्या है। तो चित आने की प्रायिकता निकालेंगे। चित कितनी बार आया है? 455 बार। उसे ऊपर लिख देंगे और नीचे कुल संख्या हमारी कितनी है? 1000। जब इसे हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.455 हो जाएगा। इसी तरीके से पट आने की प्रायिकता को हम F से डिनोट करते हैं, जो हो जाएगी 545/1000 0.545। तो ये हमारी कुल जो होगी, दोनों को हम जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर आएगी। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था कि PE निकाल लिया, PF निकाल लिया, दोनों को जोड़ के देख लिया। दोनों की प्रायिकता का जोड़ 1 के बराबर आ रहा है। प्रायिकता का कुल जोड़ 1 ही होता है। चलिए उदाहरण 2 भी देखते हैं। उदाहरण 2 पासे पे आधारित है। एक पासा लिया है। पहले हमने एक सिक्का लिया था, अब हम एक पासा ले रहे हैं और उसे 1000 बार डाल रहे हैं। पासे पर 6 तक गिनती लिखी होती है, सभी को पता है। तो उसमें एक आने के जो बारंबारता है वो ये 179, 2 आने के 150, 3 आने की 157, 4 आने की 149, 5 आने की 175 और इसी तरीके से 6 आने की प्रायिकता है उसकी, ध्यान से देखिए, 190। तो ये अलग अलग बारंबारताएं हमें पता चल गई। अब इसके आधार पर हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रायिकता को हम पहले इनको हम E1, E2, E3 ऐसे डिनोट कर लेते हैं। 1 आने की प्रायिकता को E1 कह दिया, 2 आने के लिए E2 कह दिया, 3 के लिए E3। तो इस तरीके से प्रायिकता E1 की जब हम निकालेंगे, ऊपर 1 आने की बारंबारता और भाग में कुल संख्याएं। तो 1 आने की कितनी है बारंबारता? देखो 179 और भाग किससे करेंगे? 1000 से, क्योंकि 1000 बार उछाला गया है। E2 प्रायिकता, E2 की प्रायिकता क्या होगी? E3 की प्रायिकता, इसी तरीके से E4 की प्रायिकता, E5 की प्रायिकता और E6 की प्रायिकता। सबकी अलग अलग प्रायिकता निकाल ली हमने। 1000 से सबको भाग किया तो वो दशमलव में बदल गई। अब अगर हम इन सबको जोड़ दें, सबको आपस में जोड़ दें, तो इनका जोड़ जो है वो 1 आ जाएगा। सबको 1000 से भाग कर करके हमने दशमलव में बदला है। अब हम इन्हें जोड़ देंगे आपस में। आप इसका जोड़ निकाल सकते हैं। आप जोड़ तो सभी बच्चे कर सकते हैं। तो इन सबको आपस में जोड़ लो। P1 को, PE2 को, PE3 को, PE4 को, PE5 को। तो इनका जो जोड़ आएगा वो हमारा आएगा 1 के बराबर। ये हमारे 2 उदाहरण हो गए। दोनों उदाहरण आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। हमने पिछली वर्कशीट पर भी इस पे आधारित प्रश्न किए थे, तो ये इतने मुश्किल तो नहीं है, ये आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। ये हमारी पूरी वर्कशीट दी हुई है। अब इसमें अभ्यास के लिए भी 2 प्रश्न दिए हुए हैं। हम उन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, 3 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं। कितने सिक्के? 3 सिक्के। और कितनी बार उछाले गए हैं? 200 बार। 3 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं 200 बार। 3 सिक्के उछाले गए हैं 200 बार। और फिर
जो प्रायिकताएँ आई हैं, परिणाम एक चित, सिक्कों के ऊपर चित और पटी होता है, तो ये चित के बारे में बता रहा है कि एक चित आया उसे ईवन कह दिया, 2 चित आए, 3 चित और कोई भी चित नहीं। तो इनकी बारंबारता भी उसने दे रखी है 23, 72, 77। पी ईवन निकाला 23/200। भाई 23 है ना, एक चित आने की बारंबारता कितनी है 23, और कुल कितनी बार उछाला गया है 200 बार, तो 23/200 ये हो गया। E2 मतलब 2 चित आने की प्रायिकता क्या हो गई 72/200। E3 3 चित आने की क्या हो गई 77/200, और कोई चित नहीं की 28/200। तो ये कुल हमारी बार निकल आई है प्रायिकताएँ। इन चारों को जमा करके देख लो आप। चारों को जब हम जमा करते हैं तो क्या होता है, पहले वाले की लिख ली 23/200, पहले की कितनी है 23/200, फिर 72/200, फिर ऐसे ही 77/200 और 28/200। चारों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए देखो 77 और 23 को जोड़ोगे तो पहले आप देखो एलसीएम में सबके 200 है, तो हमने नीचे एलसीएम 200 ले लिया। अब 23 और 77 को जोड़ दो तो वो 100 बन जाता है। आसान तरीके से जोड़ लेते हैं। और इसी तरीके से 72 और 28 को जोड़ोगे तो भी 100 बन जाएगा, और 100 में 100 जमा किए 200, तो 200/200 1। इन सब का जोड़ भी 1 के बराबर आ गया है। प्रश्न में उसने जो हमसे पूछा है वो ये पूछा है, प्रश्न में देखो, ये तो हमने कुल जोड़ निकाल दिया कि सारी प्रायिकताओं का जोड़ जो है वो 1 है, लेकिन उसने प्रश्न में हमसे जो पूछा पहले हम वो देख लेते हैं। इन सब का जोड़ तो हमने निकाल लिया। प्रश्न देखो, ध्यान से देखो प्रश्न को, नीचे जो लाइन लिखी है उसमें लिखा है 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। हमसे प्रश्न उसने जो पूछा है वो ये पूछा है कि 2 चित आने की प्रायिकता बताओ। तो 2 चित का हमने निकाल रखा है, देखो PE2 कितना है 72/200। 72 बार है ना बारंबारता, 2 चित कितनी बार आया है 72 बार, तो 72, और कुल कितनी बार उछाला गया है 200 बार, तो 72/200। तो 2 चित आने की ये हमारी प्रायिकता क्या हो गई 72/200। इसको आप लिख लो 2 चित आने की प्रायिकता। ये हमारा प्रश्न 1 हल हो गया। 2 चित आने की प्रायिकता हमने निकल ली 72/200। प्रश्न 1 पूरा हल हो गया। अब आ जाओ प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 को पढ़ो पहले। प्रश्न 2 है क्या, आप अपनी वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे। उसमें देखो कुल जो है हमें यूनिट टेस्ट दिए हैं, एक बच्चे ने कुल यूनिट टेस्ट है 5, कुल यूनिट टेस्ट हमें दिए हुए हैं उसमें 5 लिख के फिर आपको दिखेगा। हाँ, कुल यूनिट परीक्षा हमारी हुई हैं कुल 5 हुई हैं। देखो यहाँ पे पढ़ लो, एक विद्यार्थी द्वारा जो दी गई हैं वो 5 परीक्षाएं दी गई हैं और सब में उसके प्राप्त अंक प्रतिशत में दे रखे हैं, और पूछ रहा है वो 70 से ज़्यादा किस्में, 1, 2 और 3, इन तीनों में 70 से ज़्यादा हैं। तो 3 ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें 70 से ज़्यादा हैं, तो हमें उसी की प्रायिकता निकालनी है। तो E1 हम लिख लेते हैं 70% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली जो है, ज़्यादा अधिक अंक प्राप्त किए हैं जिसमें, 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं जिसमें, वो कितनी परीक्षाएं थी अभी हमने ऊपर टिक मार्क किए, 3 है जिसमें 70 से ज़्यादा प्रतिशत मिले हैं उसे। इसको आप E1 से डिनोट कर दो। E1 पूरा लिखने की जगह आप E1 लिख दो। तो PE1 प्रायिकता E1 की कितनी हो जाएगी, हाँ देखो 3 है इसके अधिक अंक आने की, और कुल कितनी है 5, तो 3/5 हो गई। तो 70 से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो गई 3/5। इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न भी हल हो जाएगा। कुल देखो कुल परीक्षाएं 5 थी और 70 से अधिक अंक प्राप्त करने वाली परीक्षाएं कितनी हैं 3 में ही उसने 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए हमने PE1 लिखा 3/5। ऊपर जो 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं वो उनके नंबर, और नीचे कुल यूनिट परीक्षाएं जितनी थी वो। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।